जय माता दी। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल किटकैट स्टोरीज पर हार्दिक स्वागत है। आज देवी भागवत पुराण का ये अंतिम अध्याय है। इसके बाद से आप वैशाख मास के पहले दिन से हमारे चैनल पर वैशाख मास महात्म्य की कथाएं भी जरूर सुनिएगा। और अभी तक इन कथाओं को प्यार देने के लिए, कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो हमारे चैनल पर हर दिन ही कोई ना कोई वीडियो अपलोड होती है, लेकिन आप में से बहुत से कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इन कथाओं को सुना है। हो सके तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हर दिन अपलोड होने वाली वीडियोस की जानकारी भी समय से मिल सके और अपना प्यार, अपना कीमती समय इन वीडियोस को भी आप दे सकें। इससे पहले के अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार देवराज इंद्र एक मुनि त्रिशरा के तप से परेशान हो गए थे, भयभीत हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं त्रिशरा मुनि देवराज इंद्र का पद, उनका सिंहासन न हासिल कर लें। इसीलिए उन्होंने पहले तो उनकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा, और जब अप्सराएं इस कार्य में सफल नहीं हुई, तब देवराज इंद्र ने अपने वज्र से खुद ही त्रिशरा मुनि का वध कर दिया। मुनि त्रिशरा के 3 मुख थे, जिनमें से उनका वध होते ही तीनों मुख से अलग अलग पक्षी निकल आए। एक मुख से कबूतर, दूसरे से गौरैया और तीसरे मुख से तीतर पक्षी उड़कर चले गए। इसके साथ ही उनके प्राण प्रयाण कर गए। मुनि त्रिशरा को मृत देखकर देवराज इंद्र को बड़ा हर्ष हुआ। इधर जब त्वष्टा ने सुना कि मेरा प्रिय और परम धार्मिक पुत्र त्रिशरा मार डाला गया, तब उनके मन में क्रोध की सीमा नहीं रही। उन्होंने ये कहा कि मेरा पुत्र एक पुण्यात्मा मुनि था, और जिसके द्वारा वो मारा गया है उससे बदला अवश्य लेना है। इसलिए उसके वध के लिए मैं पुनः पुत्र उत्पन्न करूंगा। देवता मेरा पराक्रम और तपोबल देखें, वह पापी अपने किए हुए पाप के सारे कुफल पर ध्यान दे। इस प्रकार कहने के बाद त्वष्टा मुनि ने पुत्र उत्पन्न करने के उद्देश्य से अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करके अग्नि में हवन करना आरंभ कर दिया। उस समय क्रोध ने उनको व्याकुल कर रखा था। लगातार 8 रात्रियों तक हवन होता रहा। अग्नि प्रचंड लपटों से धधकती रही। इसके बाद उस अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया, जो अग्नि के समान ही प्रकाशमान था। अग्नि से प्रकट हुआ वह पुत्र महान तेजस्वी और बलवान था। उसके शरीर से अग्नि के समान प्रकाश फैल रहा था। वह त्वष्टा के सामने खड़ा हो गया। उस पर उनकी दृष्टि पड़ी। तब त्वष्टा उस पुत्र की ओर आंखें करके कहने लगे, हे इंद्रशत्रु, तुम मेरी तपस्या के प्रभाव से अत्यंत शक्तिशाली बन जाओ। उस समय क्रोध के कारण त्वष्टा के शरीर में आग सी लग रही थी। उनके कहने पर अग्नि के समान तेजस्वी वह पुत्र अपना कलेवर बढ़ाने लगा। ऐसा बढ़ा मानो आकाश छू लेगा। उसका विकराल शरीर पर्वत के समान दिखने लगा। ऐसा लगता था मानो स्वयं मूर्तिमान काल ही सामने प्रकट हो गया हो। अत्यंत घबराए हुए अपने पिता से उसने कहा, पिताश्री, अब आप मुझे क्या करने की आज्ञा देते हैं? उत्तम व्रत का आचरण करने वाले हे प्रभु, मेरा नाम बताने के साथ ही मेरे कार्य का निर्देश भी कर दीजिए। आप इतने चिंतित क्यों हैं? इसका कारण मैं सुनना चाहता हूँ। मैं तो बिल्कुल अभी आपकी चिंता दूर कर दूंगा। मेरे जीवन का प्रधान उद्देश्य भी यही है। इस पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ, जो पिता को दुखी दुख झेलना पड़े? मैं अभी समुद्र पी डालता हूँ। मेरे प्रयास से सभी पर्वत छिन्न भिन्न हो जाएंगे। मैं तेज किरणों को बिखेरने वाले इस उगते हुए सूर्य को अभी रोक देता हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आज ही देवताओं सहित इंद्र और यमराज को भी मार डालता हूँ। इनके अलावा और भी कोई विपक्षी नहीं बच सकता। इन सब को और इस पृथ्वी को भी उखाड़कर मैं समुद्र में फेंक देता हूँ। अपने पुत्र के ऐसे अनुकूल वचन सुनकर त्वष्टा के आनंद की सीमा नहीं रही। इसलिए पर्वताकार शरीर वाले उस पुत्र से वे कहने लगे, पुत्र, तुम इस समय मुझे व्रजिन अर्थात संकट से बचाने में समर्थ हो। इसलिए वृत्र नाम से इस संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। महाभाग, तुम्हारा त्रिशरा नाम से विख्यात तपस्वी भाई था। उसके 3 सामर्थ्यशाली मस्तक थे। वह तुम्हारा भाई वेद और वेदांग का पूर्ण ज्ञाता था। उसे सारी विद्याएं ज्ञात थी। त्रिलोकी को चकित करने वाली तपस्या में वह प्रायः लीन रहा करता था। अभी आज ही इंद्र ने वज्र से मारकर उसके मस्तक काट डाले हैं। मेरा वह पुत्र तो सर्वथा निरपराध था, उसका कोई भी अपराध नहीं था। सहसा ये अप्रिय घटना घट गई। इसलिए हे पुरुष व्याघ्र, अब तुम इस पापी इंद्र को परास्त कर दो, क्योंकि वह ब्रह्मघाती, नीच, निर्लज, दुर्बुद्धि और महान शठ है।
पुत्र के शोक से अत्यंत व्याकुल त्वष्टा इस प्रकार कहकर तरह तरह के दिव्य आयुधों के निर्माण में लग गए। फिर इंद्र का वध करने के लिए उन आयुधों से वृत्तासुर को उन्होंने सुसज्जित कर दिया। उन्होंने मेघ के समान प्रतिभाशाली और भार सहने में समर्थ शीघ्रगामी एक अत्यंत सुदृढ़ रथ वृत्तासुर को दे दिया और उसे युद्ध करने की आज्ञा भी दे दी। व्यास जी कहते हैं, राजन, इसके बाद महाबली वृत्तासुर वेद के पारगामी विद्वानों द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर रथ पर बैठा और इंद्र को मारने के लिए चल पड़ा। देवताओं ने जिन बहुत से दैत्यों को परास्त कर दिया था, वे क्रूर स्वभाव वाले दानव भी वृत्तासुर को महान बलि समझकर उसकी सेवा करने के लिए उसके साथ ही चल दिए। ये दानव युद्ध करने के विचार से आ रहा है, ये देखकर इंद्र के गुप्तचर बड़ी तेजी के साथ देवराज के पास पहुंचे और वृत्तासुर क्या करना चाहता है उन्होंने ये सूचना उन्हें दे दी। दूतों ने कहा, हे स्वामिन, वृत्तासुर नाम का दानव आपका घोर शत्रु है। त्वष्टा ने इस बलवान राक्षस को उत्पन्न किया है। अब बहुत ही तेजी से वह रथ पर बैठकर इधर ही आ रहा है। पुत्र की मृत्यु से दुखी होने के कारण त्वष्टा के मन में क्रोध उत्पन्न हो गया था। उन्होंने आपका संहार करने के लिए मंत्र प्रयोग से इस दुर्धर्ष दैत्य को उत्पन्न किया है। इसके साथ बहुत से राक्षस भी हैं। महाभाग, भयंकर शब्द करने वाला ये शत्रु बड़ा ही विकराल है। इसकी आकृति ऐसी है मानो मंद्राचल या फिर सुमेरु पर्वत हो। अब इसके आने में किंचित मात्र भी देरी नहीं है, इसलिए अब आप हे देवराज अपनी रक्षा का प्रयास करें। उसी अवसर पर अत्यंत डरे हुए देवता भी वहां आ पहुंचे। अभी इंद्र गुप्तचरों की बात सुन ही रहे थे कि इतने में वे भी अपनी अपनी बातें सुनाने लगे। देवतागण कहने लगे, भगवान, इस समय स्वर्ग में तरह तरह के अपशगुन हो रहे हैं। पक्षियों की बोली से जान पड़ता है जैसे महान भय सामने आना चाहता है। कौवे, गीध, बाज और कंक नाम वाले भयंकर पक्षी घरों में आते हैं और तरह तरह की बोली बोलकर रोने लगते हैं। चिड़ियों की चींची कूकू शब्दों की तो कोई गणना ही नहीं है। हाथी और घोड़े आदि वाहन आंखों से आंसुओं की धारा गिरा रहे हैं। महाभाग, रात में भवनों पर रोती हुई राक्षसियां आती हैं और उनका अत्यंत भयंकर शब्द सुनाई देने लगता है। हेमानद, बिना आंधी के ही ध्वजाएं टूटकर गिर रही हैं। आकाश, पाताल और मर्त्यलोक चारों तरफ उत्पात ही उत्पात दिख रहा है। रात में सियारिनियां घर के आंगन में आती हैं और करुण स्वर में रोने लगती हैं। हर घर में गिरगिटों के जाले लगे हैं। प्रायः अनिष्ट की सूचना देने वाले सभी अंगों में फड़कन शुरू हो गई है। व्यास जी कहते हैं, राजन, देवताओं की ये बातें सुनकर देवराज इंद्र चिंतित हो गए। उन्होंने बृहस्पति जी को बुलाया और उनसे वे मनोगत बात पूछने लगे। कहने लगे कि हे ब्राह्मण, बड़े आश्चर्य की बात है, अचानक ये इतने भयंकर अपशगुन क्यों हो रहे हैं? महाभाग, आप सर्वज्ञ हैं, इस विघ्न को दूर करने की आप में पूर्ण योग्यता है। आप बुद्धिमान, शास्त्र के तत्व को जानने वाले और देवताओं के गुरु हैं, विधियों के ज्ञाता। हे ब्राह्मण, आप शत्रु क्षय करने वाली कोई शांति करने की कृपा करें, जिससे मुझे दुख न देखना पड़े। वैसा ही आपको कोई प्रयास करना चाहिए। तब बृहस्पति जी बोले, हे इंद्रदेव, मैं क्या करूं? इस समय तुम्हारे द्वारा बड़ा घोर और निंदित कर्म जो हो गया है। निरपराधी मुनि को मारकर तुम क्यों इस बुरे फल के भागी बन गए? अत्यंत उग्र पुण्य और पापों का अमिट फल शीघ्र ही भोगना पड़ता है। इसलिए कल्याण चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि खूब सोच विचार कर ही कोई कार्य करे। जिससे दूसरों को कष्ट मिले वैसा काम कभी ना करे। दूसरों को पीड़ा देने वाला स्वयं सुखी रहे, ये तो बिल्कुल असंभव है। हे शक्र, तुमने मोह और लोभ में पड़कर ब्रह्म हत्या कर डाली है। अब सहसा किए हुए उसी पाप कर्म का ये फल तुम्हारे सामने आ गया है। सभी देवता मिलकर भी उस वृत्तासुर को नहीं मार सकते और तुम्हें मारने के लिए वो ही आ रहा है। उसके साथ बहुत से दानव भी आ रहे हैं। वासव, दिव्य आयुधों को लेकर वह सामने आ रहा है। देवेंद्र, वह प्रतापी दुर्धर्ष दैत्य जगत का संहार करने की इच्छा से आ रहा है। अब वह किसी प्रकार मारा नहीं जा सकेगा। राजन, इस प्रकार बृहस्पति जी के कहने पर वहां कोलाहल मच गया। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, तब को ही सार समझने वाले मुनि तथा देवता सब के सब घर छोड़कर भाग गए। ये देखकर इंद्र बड़े चिंतित हो गए। फिर तो सेना सजाने के लिए उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दे दी और कहा कि तुम लोग वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों और आदित्यों को यहाँ बुलाकर लाओ। पूषा, भग, वायु, कुबेर, वरुण और यम आदि सभी प्रधान देवता
अस्त्र शस्त्र लेकर विमानों पर बैठें और शीघ्र ही यहाँ आ जाएं, क्योंकि इस समय शत्रु हम पर चढ़ाई कर रहा है। इस प्रकार सेवकों को आज्ञा देकर देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर अपने भवन से चल पड़े। ऐसे ही सभी देवता भी अपने अपने वाहनों पर सवार होकर अस्त्र शस्त्र लेकर निकल पड़े। तब तक वृत्तासुर भी दानवों को साथ लिए हुए मानस पर्वत की उत्तरी सीमा पर पहुंच गया। इंद्र भी देवताओं के साथ उस स्थान पर पहुंचे और युद्ध आरंभ हो गया। फिर तो उस युद्ध स्थल पर देवराज इंद्र और वृत्तासुर में बड़ी भयंकर लड़ाई छिड़ गई। मानवीय वर्षों से 100 वर्षों तक युद्ध होता रहा। मनुष्य तथा आत्मानुभावी ऋषि सबके मन में आतंक छा गया। पहले वरुण का उत्पात भंग हुआ, फिर वायुगण विचलित हुए। इसके बाद यम, अग्नि और इंद्र सब के सब युद्ध स्थल से भाग गए। इंद्र प्रभृति सभी देवता भाग गए। ये देखकर वृत्तासुर भी अपने पिता त्वष्टा के पास वापस लौट गया। उस समय त्वष्टा मुनि प्रसन्नतापूर्वक आश्रम पर विराजमान थे। वृत्तासुर ने उन्हें प्रणाम करके कहा, पिताजी, मैंने आपका कार्य सिद्ध कर दिया। इंद्र आदि जितने भी देवता युद्ध भूमि में उपस्थित थे वे सभी परास्त हो गए और इस प्रकार भाग गए मानो सिंह के सामने हाथियों और हिरणों में भगदड़ मच जाती है। इंद्र तो पैदल ही भाग गया है। उसके श्रेष्ठ हाथी को मैं पकड़ कर ले आया हूँ। भगवान, अब आप हाथियों में प्रशंसनीय इस ऐरावत को स्वीकार कर लीजिए। डरे हुए प्राणियों को मारना अन्याय है, ये समझकर मैंने उसके प्राण छोड़ दिए। पिताजी, आज्ञा दीजिए, अब मैं आपका कौन सा मनोरथ पूर्ण करूं। सभी देवताओं के हृदय में घोर आतंक छा गया था। थक जाने से व्याकुल होकर, हे पिताजी, वो तो भाग गए और इंद्र भी निर्भय नहीं रह सका। उसने अपने ऐरावत हाथी को छोड़कर स्वर्ग की राह पकड़ ली। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, वृत्तासुर की ऐसी बात सुनकर त्वष्टा के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने कहा, पुत्र, आज मैं अपने आप को पुत्रवान समझता हूँ। मेरा जीवन सफल हो गया। तुमने मुझे पवित्र कर दिया। आज मेरा मानसिक संताप दूर हो गया। तुम्हारे अद्भुत पराक्रम को देखकर अब मेरे मन में किसी प्रकार की कोई दुविधा, कोई दुख, कोई हलचल नहीं रही। पुत्र, अब मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ, सुनो और उस पर ध्यान दो। महाभाग, बड़ी सावधानी के साथ आसन जमाकर तपस्या करना परम आवश्यक है। किसी का भी निरंतर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। तुम्हारा शत्रु इंद्र महान कपटी है। उसे तरह तरह की भेद विद्याएं भली भांति आती हैं। तपस्या से लक्ष्मी प्राप्त होती है। उत्तम राज्य पाने के लिए तपस्या परम साधन है। तप के प्रभाव से ही प्राणियों में बुद्धि और बल आते हैं और इसी के आचरण से प्राणी युद्ध में विजय भी प्राप्त करता है। इसलिए तुम महाभाग ब्रह्मा जी की आराधना करके श्रेष्ठ वर पाने का प्रयास करो। वरदान मिलने पर दुराचारी और ब्रह्मघाती इंद्र की सत्ता नष्ट कर देनी चाहिए। शंकर जी तो बड़े दानी हैं। सावधान होकर स्थिरतापूर्वक उनकी भी उपासना करो। वे तुम्हें अभीष्ट वरदान अवश्य दे सकते हैं। जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी में असीम सामर्थ्य है। उन्हें संतुष्ट करके तुम अमरत्व प्राप्त कर लो, फिर पापी इंद्र को परास्त कर देना। व्यास जी कहते हैं, राजन, वृत्तासुर ने जब पिता की ये बात सुनी तब पिताजी से आज्ञा लेकर उसने सहर्ष तपस्या के लिए प्रस्थान कर दिया और वह गंधमादन पर्वत पर जा पहुंचा, जहां पुण्य सलीला गंगा जी बह रही थी। स्नान करके उसने कुश का आसन बिछाया और शांत चित्त होकर वह उस आसन पर बैठ गया। उसने अन्न और जल का बिल्कुल परित्याग कर दिया। योगाभ्यास में उसकी वृत्ति एकनिष्ठ हो गई। स्थिर आसन लगाकर वह निरंतर ब्रह्मा जी का ध्यान करने लगा। वृत्तासुर तपस्या कर रहा है ये जानकर देवराज इंद्र अत्यंत चिंतित हो गए। उन्होंने तप में विघ्न उपस्थित करने के लिए गंधर्वों को भेजा। यक्ष, पन्नग, सर्प, किन्नर, विद्याधर, अप्सराएं और अन्य भी अनेक प्रकार के देवदूत इंद्र की प्रेरणा से वहां उनकी तपस्या भंग करने पहुंचे। सभी माया के जानकार थे। तपस्या नष्ट करने के लिए उन्होंने कई प्रकार से प्रयास किए, किंतु वह परम तपस्वी वृत्तासुर अपने लक्ष्य से तनिक भी विचलित नहीं हुआ और कठिन साधना में लीन रहा। व्यास जी कहते हैं, राजन, वृत्तासुर अपना कार्य सिद्ध करने के लिए चित्त एकाग्र करके तपस्या कर रहा था। उसे देखकर विघ्न उपस्थित करने के विचार से गए हुए देवता निराश होकर वापस लौट आए। तपस्या के 100 वर्ष पूरे होने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी हंस पर बैठे हुए तुरंत वहां पधारे। आकर उन्होंने कहा, हे त्वष्टानंदन, शांत रहो।
अब ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, वर मांगो, मैं तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करने के लिए तैयार हूँ। तपस्या करते हुए तुम अत्यंत दुर्बल हो गए हो, ये देखकर अब मैं परम संतुष्ट हूँ। तुम्हारा कल्याण हो वत्स, अपना अभीष्ट वर मांग लो। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी जगत के अद्वैत करता है। वृत्तासुर के सामने जो उन्होंने अत्यंत विशुद्ध वाणी कही वो अमृत के समान मधुर थी। उसे सुनकर वृत्तासुर ने तपस्या का साधन बंद कर दिया और वह बिना देर किए उठकर सामने खड़ा हो गया। उस समय प्रसन्नता के उद्वेग से उसकी आंखों में आंसू भर गए। वह दोनों हाथ जोड़े नम्रतापूर्वक मस्तक झुकाकर ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम करके सामने खड़ा हो गया। नम्रता के कारण उसका शरीर झुका हुआ था। फिर वरदाता ब्रह्मा जी से, जो तपस्या से परम संतुष्ट थे, अत्यंत गदगद वाणी में कहने लगा, प्रभु, आज आपका अत्यंत दुर्लभ दर्शन मिल जाने से मुझे सभी देवताओं का पद प्राप्त हो गया। किंतु हे नाथ, मेरा प्रवर्ध मन एक बड़ी कठिन इच्छा से युक्त है। हे कमलासन, उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं निवेदन करता हूँ। हालांकि आपसे कोई भी भाव छुपा नहीं है, आप सब कुछ जानते हैं। मैं चाहता हूँ भगवान, लोहे या काठ से बने हुए, सूखे या भीगे या इसके सिवा अन्य किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से मेरी कभी मृत्यु न हो सके। मेरा पराक्रम सदा बढ़ता रहे, जिससे परम बलशाली देवता युद्ध में मुझे कभी न जीत सके। व्यास जी कहते हैं, राजन, वृत्र के इस प्रकार प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी उसके प्रति कहने लगे, वत्स उठो, तुम्हारा कल्याण हो। जाओ, तुम्हारी इच्छा सदा सफल होगी। सूखे गीले अस्त्र शस्त्र से और किसी कठोर पदार्थ आदि से तुम्हारा कोई वध नहीं कर सकेगा। मेरी ये बात अमिट है। वृत्तासुर को इस प्रकार वरदान देकर ब्रह्मा जी स्वर्गलोक में पधार गए। वर पाकर वृत्तासुर के हर्ष की कोई सीमा नहीं रही। वह अपने घर लौट गया। उस महान मेधावी दैत्य ने अपने पिता त्वष्टा के सामने ब्रह्मा जी से वरदान पाने की बात स्पष्ट कर दी। वरदान मिले हुए पुत्र को पाकर त्वष्टा परम प्रसन्न हो गए। उन्होंने उससे कहा, पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम मेरे शत्रु इंद्र को परास्त करो। ये इंद्र बड़ा पापी है, इसने मेरे निरपराध पुत्र त्रिशरा का वध कर डाला है। तुम जाओ और इसके प्राण हर लो। इसके बाद युद्ध में विजय होने के बाद स्वर्ग का शासन सूत्र भी तुम्हारे हाथ में रहना परम आवश्यक है। बेटा, पुत्र वध से उत्पन्न हुए मेरे अपार दुख को दूर करने में अब तुम तत्पर हो जाओ। पिता के जीवित रहते उनकी आज्ञा का पालन करे। मृत्यु होने पर पुत्र भूरी भोजन कराए, मृत्यु दिवस पर बहुसंख्यक ब्राह्मणों को भोजन कराए और फिर गया में जाकर पिंडदान करे। इन 3 कर्मों से पुत्र की पुत्रता सार्थक होती है। इसलिए बेटा, मेरा घोर संताप शांत करना तुम्हारा परम कर्तव्य है, क्योंकि मेरे मन से त्रिशरा का दुख कभी दूर नहीं हो पाता। वो मेरा पुत्र सुशील, सत्यवादी, तपस्वी और वेद का अद्वितीय जानकार था। उस बेचारे निरपराधी पुत्र को इस कलुषित विचार वाले इंद्र ने मार डाला। व्यास जी कहते हैं, राजन, त्वष्टा की ऐसी बातें सुनकर अत्यंत दुर्जय वृत्तासुर रथ पर सवार होकर तुरंत पिता के भवन से निकल पड़ा। युद्ध में उत्साह बढ़ाने वाले धौंसे पिटवाए गए, शंख ध्वनि हुई। इस प्रकार उस अभिमानी दैत्य ने नियम पूर्वक यात्रा की। वह सेवकों से कह रहा था कि मैं इंद्र को मारकर स्वर्ग का अकंटक राज्य भोगूंगा। इस प्रकार घोषणा करते हुए वह आगे बढ़ने लगा। सैनिक उसके चारों ओर से उसे घेरे हुए थे। उस समय उसकी विशाल सेना की गर्जना से अमरावती भयभीत हो उठी। वृत्तासुर आ रहा है, ये जानकर इंद्र ने बड़ी शीघ्रता के साथ अपनी सेना सजाना आरंभ कर दिया। शत्रुसूदन इंद्र ने तुरंत संपूर्ण लोकपालों को बुलाया और उन्हें युद्ध करने की आज्ञा दे दी। चक्रव्यूह का निर्माण करके इंद्र स्वयं उसके बीच में विराजमान हो गए। शत्रु की सेना को कुचल देने की शक्ति रखने वाला वृत्तासुर तुरंत ही वहां आ पहुंचा। इसके बाद देवताओं और दानवों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। युद्ध में उपस्थित इंद्र और वृत्तासुर दोनों के मन में ही इस युद्ध में विजय होने की इच्छा भरी हुई थी। देवता और दानव दोनों एक दूसरे के रहस्यों को जानते हुए बड़े उत्साह के साथ लड़ रहे थे। अपने अपने उत्तम आयुधों से एक दूसरे पर प्रहार करने में वे सभी व्यस्त थे। इस प्रकार का भयंकर संग्राम छिड़ जाने पर वृत्तासुर की क्रोधाग्नि धधक उठी। उसने अचानक इंद्र को पकड़ा और उन्हें वस्त्र और कवच आदि सहित अपने मुख में डाल लिया और स्वयं युद्ध के मैदान में ज्यों का त्यों डटा रहा। महाराज,
उस समय उसके हर्ष की कोई सीमा नहीं रही। इंद्र के वृत्तासुर के मुंह में चले जाने पर देवताओं के मन में बड़ा आश्चर्य और दुख हुआ। इंद्र मारे गए, इस प्रकार बारंबार विलाप करते हुए वे सभी चिल्ला उठे। देवराज मुख में छिप गए, ये जानकर सभी देवता अत्यंत व्याकुल होकर दीनतापूर्वक प्रणाम करके बृहस्पति जी से कहने लगे, हे बृहस्पति जी, आप तो हमारे परम गुरु हैं, बताइए अब हमें क्या करना चाहिए। हम सभी देवता रक्षा कर रहे थे, फिर भी वृत्तासुर ने इंद्र को निगल लिया है। उनके न रहने से हम लोगों का तो सारा पराक्रम ही समाप्त हो गया, इसलिए अब हम क्या कर सकते हैं। हे विभो, आप इंद्र का उद्धार होने के लिए शीघ्र ही कोई अनुष्ठान करने की कृपा करें। तब बृहस्पति जी कहने लगे, देवताओं, क्या किया जाए, वृत्तासुर प्रबल शत्रु है, इसने इंद्र को मुख में डाल लिया है। वे उसी में पड़े हुए हैं, परंतु अभी वे जीवित हैं। व्यास जी कहते हैं, राजन, देवराज की वह दशा देखकर सभी देवता चिंता के कारण अत्यंत घबरा उठे। फिर आपस में विचार करके इंद्र को छुड़ाने के लिए वे तुरंत प्रयास करने लगे। उन्होंने बृहस्पति जी की सहमति से शत्रु का संहार करने वाले महान बलवती जम्भाई का सृजन किया। वृत्तासुर को जम्भाई आई और उसका मुंह खुल गया। ऐसी स्थिति में कुछ समय तक उसका मुंह फैला रहा और इंद्र अपने अंगों को समेटकर तुरंत उसके मुख से बाहर निकल आए। तभी से जगत में जम्भाई की उत्पत्ति हुई। देवराज बाहर निकल आए, ये देखकर सभी देवताओं के मुख पर मुस्कान छा गई। इसके बाद फिर से युद्ध प्रारंभ हो गया। देवताओं और दानवों का वह रोमांचकारी घोर संग्राम 10,000 वर्षों तक चलता रहा। संपूर्ण संसार त्रस्त हो गया। अभिमान में चूर रहने वाले वृत्तासुर की शक्ति जब जब अधिक बढ़ गई, तब उसके तेज से फीके पड़ जाने के कारण इंद्र परास्त हो गए। युद्ध में हार जाने पर उन्हें महान दुख हुआ। उनकी हार देखकर देवताओं के दुख की कोई सीमा नहीं रही। फिर तो इंद्र प्रभृति सभी देवता युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए। तुरंत वृत्तासुर आया और देवसदन पर उसने अपना अधिकार जमा लिया। स्वर्ग के सारे उपवन अब उसके उपभोग में आने लगे। उसने इंद्र के हाथी ऐरावत को भी अपनी सवारी के काम में ले लिया। राजन, अब सभी देव विमानों की व्यवस्था वृत्तासुर के हाथों में आ गई। सर्वोत्तम उच्च श्रवा घोड़े का स्वामी अब वह खुद हो गया। कामधेनु, गऊ, पारिजात पुष्प, अप्सराएं और जो कुछ भी रत्न थे, उन सब पर वृत्तासुर का अधिकार हो गया। अपने स्थान से च्युत हुए सारे देवता पर्वतों की कंदराओं में जाकर बड़े कष्ट के साथ समय बिताने लगे। अब उन्हें यज्ञ में भाग मिलना भी बंद हो गया। इसके बाद वे सभी देवता कैलाश पर्वत पर गए। वहां भगवान शंकर विराजमान थे। उन्होंने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहने लगे, हे देवाधिदेव महादेव, हे कृपा सिंधु, हम वृत्तासुर से परास्त हो गए हैं। भय से हमारा कलेजा कांप रहा है। प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। हे कल्याणदाता भगवान शंभो, उस बलि दानव ने हमारा घर तक हमसे छीन लिया है, इसलिए अब हमें क्या करना चाहिए, इसे स्पष्ट रूप से बताने की कृपा करें। महेश्वर, स्थान भ्रष्ट हम सभी देवता अब क्या करें और कहाँ जाएं? प्रभु, हमारे दुख का कोई पार नहीं है, इसलिए आप इससे उद्धार का कोई उपाय बताइए। तब भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मा जी को आगे करके सभी देवता श्री हरि के स्थान पर चले और हम सब मिलकर उनसे पूछें कि वृत्तासुर का वध किस उपाय से संभव होगा, क्योंकि वे जनार्दन भगवान वासुदेव सर्वसमर्थ, कूटनीति के जानकार, बलवान, अत्यंत बुद्धिमान, शरण देने में कुशल और कृपा के समुद्र हैं। उन देवेश्वर की शरण में गए बिना ये कार्य सिद्ध ही नहीं हो सकेगा। इसलिए सभी कार्य संपन्न होने के लिए उनके पास चलना परम आवश्यक है। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार विचार करके ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि सभी देवता भगवान विष्णु के स्थान को प्रस्थान कर गए। वहां जाकर सबने जगत पर शासन करने वाले परम प्रभु भगवान विष्णु की वेद में कहे हुए पुरुष सूक्त मंत्र से स्तुति आरंभ कर दी। तब रमापति श्रीहरि उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने सभी देवताओं का यथोचित सत्कार किया। फिर सामने विराजमान होकर उनसे पूछने लगे, आदरणीय देवताओं, आप सभी एक एक लोक के अधिष्ठाता हो। ब्रह्मा और शंकर जी को साथ लिए हुए यहाँ कैसे पधारे हो? आप सभी लोगों के यहाँ आने का क्या कारण है? व्यास जी कहते हैं, लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर देवता कुछ भी उत्तर नहीं दे सके। प्रायः सब के सब चिंता में पड़कर हाथ जोड़कर मौन होकर खड़े रहे। व्यास जी कहते हैं, राजन, भगवान विष्णु से किसी भी रहस्य की बात छिपी नहीं है। सभी देवताओं को इस प्रकार चिंतित और प्रेम विभोर देखकर वे उनसे कहने ही लगे, देवताओं, आप लोग मौन क्यों हो? कहो।
उसे सुनकर भला या बुरा जो कुछ भी कार्य हो उसे पूरा करने का मैं प्रयास करूंगा। देवतागण कहने लगे, विभो, त्रिलोकी में भला ऐसी कौन सी बात है जो आपसे छुपी हुई हो? आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी कार्य के विषय में हमसे बारंबार क्यों पूछ रहे हैं? भगवान विष्णु कहने लगे, हे श्रेष्ठ देवताओं, आपको डरना नहीं चाहिए। मुझे एक सर्वसम्मत उपाय पता है। वृत्तासुर को मारने के लिए वही उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ, जिससे आप सभी परम सुखी हो जाओगे। आप लोगों का परम कर्तव्य है कि बल, बुद्धि, अर्थ या छल, जिस किसी प्रकार से भी अपना हित साधन हो, आप उसी उपाय से काम लें। देवताओं, यह वृत्तासुर अत्यंत अजेय शत्रु है। साम नीति का प्रयोग किए बिना सफलता असंभव है। पहले किसी प्रकार के प्रलोभन से उसे वश में कीजिए, फिर अवसर पाकर उसे मार डालना चाहिए। इसलिए गंधर्वों, आप सब के सब उस प्रचुर पराक्रमी दानव के स्थान पर जाओ और साम नीति का आश्रय लो। मैं इंद्र की सहायता अवश्य करूंगा। इनके श्रेष्ठ आयुध वज्र में गुप्त रूप से मैं प्रवेश कर जाता हूँ। देवताओं, अभी सम्यक प्रकार से समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आयु समाप्त होने पर ही उसका मरण होगा। इसके अलावा इस कार्य में सफलता मिलनी असंभव है। गंधर्वों, आप सभी वृत्तासुर के पास जाओ, उससे वार्तालाप करके इंद्र के साथ उसकी मित्रता करा दो, नहीं तो ये कार्य बिल्कुल असंभव है। स्वयं मैं वामन रूप धारण करके बलि को वंचित कर चुका हूँ। एक बार मैंने मोहिनी वेश धारण किया था, जिससे सभी देवता धोखे में आ गए थे। इसलिए अपने हित पर नजर रखते हुए आप लोग मंगलमयी भगवती योगमाया के पास जाइए। देवताओं, उनके शरणापन्न होकर भावनापूर्वक मंत्रों को पढ़कर स्तुति करें, तब वे देवी आपकी सहायता अवश्य करेंगी। दुराचारियों के लिए उनके दर्शन दुर्लभ हैं। उनकी आराधना करने पर केवल इंद्र ही संग्राम में शत्रुओं को मार डालेंगे, क्योंकि मोहिनी स्वरूपा भगवती योगमाया के प्रभाव से उस समय वृत्तासुर मोहित हुआ रहेगा और ऐसी स्थिति में बड़ी आसानी के साथ वह दैत्य मारा जाएगा। परंतु ये सभी कुछ तभी हो सकता है जब परम पूज्या भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो जाए, नहीं तो किसी के भी मन की इच्छा पूर्ण नहीं हो सकेगी। सभी कारणों के कारण को अपने में तिरोहित रखने वाली वे देवी गुप्त रूप से सर्वत्र विराजमान हैं। इसलिए महाभाग देवताओं, आप शत्रु का संहार करने के लिए अत्यंत आदर के साथ उन विश्व जननी देवी की उपासना में लीन हो जाओ। पूर्व समय की बात है, मुझे भी मधु और कैटव के साथ अत्यंत भयंकर युद्ध करना पड़ा था। 5000 वर्षों तक युद्ध होता रहा, तब वे मारे गए। उस समय मैंने इन परम प्रकृति भगवती जगदम्बा की ही स्तुति की थी। अत्यंत प्रसन्न होकर इन्होंने मधु और कैटव को मोहित कर लिया था, तब जाकर मैं उन्हें मार सका। भगवती के मायाजाल में पड़े हुए ये दानव बड़े महाभिमानी थे। उनकी भुजाएं बड़ी विशाल थीं। देवताओं, उसी तरह आप लोग भी भावनापूर्वक प्रकृति देवी की निरंतर उपासना करो। आपका कार्य वे अवश्य ही सिद्ध कर देंगी। इस प्रकार भगवान विष्णु ने देवताओं के सामने अपना विचार प्रकट कर दिया। तब देवता सुमेरु गिरी के शिखर पर चले गए। पारिजात के वृक्ष उस शिखर की शोभा बढ़ा रहे थे। उस एकांत स्थान में बैठकर देवताओं ने जप, तप और ध्यान आरंभ कर दिया। जो सृष्टि और संहार में संलग्न रहती हैं, भक्तों की इच्छा पूर्ण करना जिनका स्वाभाविक गुण है और जिनकी सेवा करने से सांसारिक क्लेश दूर हो जाते हैं, उन भगवती जगदम्बा की स्तुति करने में वे सभी देवता संलग्न हो गए। देवतागण कहने लगे, हे देवी, प्रसन्न हो, देवताओं की रक्षा करो। वृत्तासुर द्वारा हम अत्यंत दुखी हैं। उसने युद्ध के मैदान में हमें बहुत कष्ट पहुंचाया है। दीनों का दुख दूर करने वाली हे देवी, आप परमार्थ स्वरूपा हो। देवता सदा से ही आपके चरण कमलों की छत्र छाया में आश्रय पा चुके हैं, इसलिए आप अखिल विश्व की जननी हो। इस समय प्रबल शत्रु हम पर आक्रमण किए हुए हैं। ऐसी स्थिति में अपने पुत्र की तरह आप हमारी रक्षा करो। त्रिभुवन में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको ज्ञात ना हो। फिर असुरों द्वारा संतप्त देवताओं की आप उपेक्षा क्यों कर रही हो? देवी, इस चराचर त्रिलोकी का सृजन केवल आपके ही ऊपर निर्भर है। अगर पुत्र साक्षात अपराधी ही क्यों ना हो, फिर भी अगर वे कष्ट पा रहे हो, तो एक माता का कर्तव्य है कि उन्हें बचा ले। और ये नियम तो हे माते आपका ही बनाया हुआ है। हमने तो कोई भी अपराध नहीं किया और हम आपके चरण कमलों के आश्रय में पड़े हुए हैं, फिर भी आप हमारी रक्षा क्यों नहीं करती? करुणा करने वाली देवी, क्यों आप हम पर दया नहीं करती? व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर भगवती जगदम्बा सुंदर रूप धारण करके उनके सामने ही प्रकट हो गई।
उनके शरीर को सभी आभूषण विभूषित कर रहे थे। पाश, अंकुश और अभय मुद्रा से संपन्न उनकी 4 भुजाएं थी। किंकणियों से शब्द हो रहे थे। रेशमी सूत्रों से बंधा हुआ कटिभाग अत्यंत मनोहर जान पड़ता था। कोयल के समान मधुर उनकी बोली थी। उनके पैर में घुंघरू बज रहे थे। खंड चंद्रमा जिसे सुशोभित कर रहा था, ऐसा मुकुट वे मस्तक पर धारण किए हुए थी। उनका मुख कमल मंद मुस्कान से भरा हुआ था। उनके 3 नेत्र अनुपम छवि बढ़ा रहे थे। उनके प्रायः सर्वांग पारिजात के पुष्पों से ढके हुए थे। वे लाल रंग के सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थी। उनका शरीर रक्त चंदन से चर्चित था। दया की समुद्र वे देवी प्रसन्न होकर हंस रही थी। समस्त श्रृंगार उनके श्री विग्रह को सुशोभित कर रहे थे। देवता सामने खड़े हुए भगवती की ऐसी झांकी पाकर उन्हें प्रणाम करने लगे। तब जगदम्बा ने उन देवताओं से कहा, हे देवतागणों, मुझे बताओ आपके सामने कौन सा कठिन कार्य उपस्थित है। तब देवता बोले, हे देवी, देवताओं को अत्यंत दुख देने वाले इस प्रबल शत्रु वृत्तासुर को मोहित करने की व्यवस्था कीजिए। इसकी बुद्धि पर आप ऐसा पर्दा डाल दीजिए कि ये देवताओं के प्रति विश्वास करने लगे और हमारे शस्त्रों में इतनी शक्ति आ जाए जिससे ये शत्रु मारा जा सके। व्यास जी कहते हैं, राजन, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर भगवती जगदम्बा वहीं अंतर्ध्यान हो गई। सभी देवता भी प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार वरदान पाकर देवता और मुनि वृत्तासुर के उस श्रेष्ठ स्थान पर गए। वहां देखा मानो वह दैत्य तेज से चमक रहा हो। ऐसा प्रबल लगता था मानो त्रिलोकी को भस्म कर देगा। सभी देवता इसके ग्रास बन जाएंगे। तब वे लोग वृत्तासुर के पास जाकर बड़े प्रिय वचनों में उससे कहने लगे। उन्होंने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही साम नीति का आश्रय लिया था, इसीलिए बड़े प्रेम पूर्वक उससे बात कर रहे थे। उनके मुख से बड़ी ही मधुर वाणी निकल रही थी। उन्होंने कपट भरी बड़ी ही मधुर और सरस वाणी से वृत्तासुर के साथ संधि करने का प्रस्ताव रखा और उसे प्रसन्न कर लिया। उनकी बात सुनकर वृत्तासुर कहने लगा, महाभाग, सूखे या गीले अस्त्र, पत्थर या भयंकर वज्र से दिन में और रात में देवताओं सहित इंद्र मुझे ना मारे। इस प्रकार की शर्त पर इंद्र के साथ संधि की जा सकती है, नहीं तो ये संधि होना बिल्कुल असंभव है। व्यास जी कहते हैं, राजन, इसके बाद उन्होंने वृत्तासुर से कहा कि बहुत ठीक, ऐसा ही होगा। इंद्र ने आकर सारी शर्तों को स्वीकार कर लिया। तब से वृत्तासुर इंद्र की बातों पर विश्वास करने लगा। उनके साथ उनकी मित्रवत बातचीत होने लगी। कभी दोनों एक साथ नंदनवन में चले जाते तो कभी गंधमादन पर्वत पर, कभी समुद्र के तट पर जाकर बड़े आनंद के साथ घूमने लगते। इस प्रकार की मित्रता हो जाने पर इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर भी वृत्तासुर को मारने की इच्छा उनके मन में बनी हुई थी। वे उपाय ढूंढ रहे थे। उनका मन सदा बेचैन रहता था। कोई ऐसा अवसर मिल जाए, इसी बात का वो इंतजार कर रहे थे। एक समय की बात है, इंद्र के प्रति पूर्ण विश्वास करने वाले अपने पुत्र वृत्र को संबोधित करके त्वष्टा मुनि उनसे कहने लगे, महाभाग, मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ, उसे सुनो। जिससे एक बार बहुत बड़ा अहित हो चुका है, उसके प्रति कभी किसी भी प्रकार विश्वास नहीं करना चाहिए। इंद्र तुम्हारा पूर्व बैरी है। दूसरों से डाह रखने की वृत्ति उसके मन से कभी अलग नहीं होती। लोभ से मतवाला होकर वह सदा द्वेष करता रहता है। उसके मन में सदा पाप बुद्धि बनी रहती है। दूसरों का छिद्र ढूंढना, कपट करना और अभिमान में आकर चूर हो जाना उसका स्वाभाविक गुण है। पुत्र, किसी भी प्रकार इंद्र के प्रति विश्वास मत करना। जो एक बार पाप कर चुका है, वो फिर बार बार पाप करने में भला क्या संकोच करेगा। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार की हितपूर्ण बातें कहकर त्वष्टा ने अपने पुत्र को भली भांति समझाया, किंतु माया के वशीभूत हो जाने के कारण उसने उन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। एक समय की बात है, इंद्र ने वृत्तासुर को समुद्र के तट पर देखा। उस समय अत्यंत भयंकर संध्याकालीन बेला प्रतीत हो रही थी। इसके बाद महात्माओं ने जो वरदान दिया था, वो बातें इंद्र के ध्यान में आ गई। सोचा, इस समय भयंकर संध्या सामने उपस्थित है। इसे न रात माना जाता है और न दिन ही। अब इसी अवसर पर इस शत्रु को बल प्रयोग करके मार डालना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक लग रही है। जहाँ निर्जन स्थान में ये अकेला ही मिल भी गया है, इससे बढ़कर उपयुक्त समय भला और कौन होगा। ऐसा मन ही मन विचार करके इंद्र ने उसे तुरंत ही मार डालने का विचार किया। परंतु उसके मन में इस प्रकार की चिंता उठने लगी कि इस शत्रु को मैं कैसे मारूं, क्योंकि ये तो अजय है। इंद्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि समुद्र में बहते हुए पानी के फेन पर देवराज की दृष्टि पड़ गई। ये फेन अर्थात झाग ऐसा जान पड़ता था मानो पर्वत का टुकड़ा हो।
सोचा ये फेन ना तो सूखा है ना गीला ही, इसे शस्त्र भी नहीं कहा जा सकता। फिर तो कौतूहलवश इंद्र ने उस फेन को ही हाथ में उठा लिया। साथ ही अपार श्रद्धा प्रकट करते हुए उन्होंने परमा शक्ति भगवती को ध्यान का लक्ष्य बनाया। चिंतन करते ही भगवती वहां पधारी और उन्होंने उस फेन में अपना अंश स्थापित कर दिया। भगवान विष्णु तो वज्र में प्रवेश कर ही चुके थे। उस वज्र को फेन से ढक दिया गया। इंद्र ने ऐसे फेनयुक्त वज्र को वृत्त पर फेंक दिया। उसके लगते ही वज्र से कटे हुए पर्वत की तरह वह दानव एकाएक जमीन पर गिर पड़ा। उसी क्षण उसके प्राण प्रयाण कर गए। अब देवराज इंद्र के आनंद की सीमा नहीं रही। शत्रु का नाश हो जाने पर इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सभी देवताओं को एकत्रित किया और वे उन भगवती जगदम्बा की आराधना में संलग्न हो गए, जिनकी कृपा से शत्रु को मारने में उन्होंने सफलता प्राप्त की थी। अनेक प्रकार के स्तोत्रों का उच्चारण करके वे देवी को प्रसन्न करने लगे। पद्मराग मणि से भगवती की मूर्ति बनाई गई, उसे अपने दिव्य उपवन में स्थापित कराया और उसी में उन पराशक्ति की भावना करके देवी को प्रसन्न करने का सुअवसर प्राप्त किया। सभी देवता भी तीनों समय प्रातः, मध्याह्न और सायं विशेष रूप से देवी की अर्चना करते थे। तभी से भगवती श्री देवी देवताओं की कुल देवी हो गई। घर घर उनकी उपासना अनिवार्य हो गई। फिर त्रिलोकी में सर्वाधिक आदर पाने वाले भगवान विष्णु की भी इंद्र ने पूजा की। महान पराक्रमी वृत्तासुर देवताओं के लिए बड़ा ही भयंकर था। उसके मर जाने पर देवगण प्रसन्न हो गए। सुखदायी पवन चलने लगी। गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर सब के सब उत्सव मनाने लगे। इस प्रकार पराशक्ति के प्रवेश किए हुए फेन द्वारा वृत्तासुर को मारने में इंद्र बड़ी सुगमता से सफलता प्राप्त कर सके। देवी ने पहले ही उस दानव की बुद्धि कुंठित कर दी थी। इसके बाद तो त्रिलोकी में ये बात फैल गई कि देवी ही वृत्तासुर का संहार करने वाली है। उन्होंने इंद्र के द्वारा ही से मरवाया था, इसलिए इंद्र ने इसका वध किया है, ऐसा कहा जाता है। व्यास जी कहते हैं, राजन, वृत्तासुर की जीवन लीला तो समाप्त हो गई, पर वृत्तवध की हत्या के भय से इंद्र अत्यंत घबराए हुए अमरावती सिधारे। मुनियों के मन में भी आतंक छा गया। वे सोचने लगे कि इस शत्रु को मारने के लिए हमने ये कितना नीच कर्म कर डाला। निश्चय ही हमारे धोखे में पड़कर ये मारा गया है। आज इस इंद्र के संपर्क में आने से हम जो मुनि कहलाते थे वह मुनि शब्द ही व्यर्थ हो गया। आज तो हम भी विश्वासघाती बन गए। पाप को पैदा करने वाली और अनर्थों की जननी इस ममता को धिक्कार है। पापियों को परामर्श देने वाला, बुद्धि देने वाला, प्रेरित करने वाला और पापियों का समर्थन करने वाला भी उतने ही पाप का भागी होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पदार्थों में धर्म और मोक्ष ये दो ही सार पदार्थ हैं, सो नष्ट हो गए। इस प्रकार की मानसिक चिंता से अत्यंत संतप्त होकर वे मुनि लोग भी अपने आश्रम पर चले गए। उनके मुख पर उदासी छाई हुई थी। राजन, इंद्र ने मेरे पुत्र को मार डाला है, ये अप्रिय समाचार सुनकर त्वष्टा रो पड़े। दुख से उनका हृदय धधक उठा। वे बार बार शोक प्रकट करने लगे। फिर अत्यंत शोकाकुल होकर जहां वृत्र की लाश पड़ी हुई थी वहां गए। उसे देखा और उसके पारलौकिक संस्कार की व्यवस्था विधिवत संपन्न की। उन्होंने जल में बैठकर स्नान किया, तिलांजलि दी और महान शोकाकुल होकर मित्रघाती पापात्मा इंद्र को शाप देने को तैयार हो गए। उन्होंने कहा, जिस प्रकार अनेक प्रतिज्ञाओं के प्रलोभन में डालकर इंद्र ने मेरे पुत्र का वध कर दिया है, वैसे ही ये भी महान दुख का भागी बने। ये ब्रह्म रेखा है, अर्थात इसे कोई टाल नहीं सकता। इंद्र को ऐसा शाप देकर अत्यंत दुखी हुए त्वष्टा सुमेरु पर्वत के शिखर पर चले गए और वहीं रहकर उन्होंने महान दुष्कर तपस्या आरंभ कर दी। राजा जन्मेजय ने पूछा, पितामह, वृत्र का वध करने के बाद इंद्र की क्या दशा हुई? आगे वे दुखी भोगते रहे या कभी उन्हें सुख का अवसर भी प्राप्त हुआ? मुझे ये प्रसंग बताने की भी कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, महाभाग, प्राणी को अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना होता है। ये नियम देवता, दानव और मानव सभी के लिए अनिवार्य है। कोई बलवान हो या दुर्बल, उसके द्वारा जो भी थोड़ा या बहुत कर्म बन गया है उसका फल भोगना उसके लिए सर्वथा अनिवार्य है। इस संसार में प्रायः देखा जाता है कि अच्छे समय आने पर सभी अपने बन जाते हैं, परंतु जब दैव प्रतिकूल हो जाता है तब कोई किसी का सहायक नहीं होता। दुर्भाग्य के अवसर पर माता, पिता, भाई, पत्नी, सेवक, मित्र या पुत्र, इनमें से कोई भी किसी के द्वारा कोई सहायता नहीं मिलती। कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना होता है, ये सर्वथा सिद्ध है।
वृत्तासुर के वध के बाद सभी लोग अपने अपने स्थानों पर चले गए। उस समय इंद्र का तेज बिल्कुल क्षीण हो गया था। ये इंद्र ब्रह्मघाती है, ऐसा कहकर सभी देवता उनकी निंदा करने लगे। कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्रतिज्ञा पूर्वक सत्य वचन से बंध जाने पर भी अपने विश्वस्त और मित्र बने हुए मनुष्य के प्राण हरण करने में तत्पर हो जाए? ये बात देवताओं के समाज में, दिव्य उपवन में और गंधर्वों की गोष्ठी में चारों तरफ विस्तारता के साथ फैल गई। सब लोग कहने लगे, वृत्रवध की कामना में फंसकर इंद्र ने ये कैसा दुष्कर्म कर डाला। अपनी कीर्ति, अपना यश नष्ट करने वाली तरह तरह की बातें इंद्र भी सुनते रहे। जगत में जिसकी कीर्ति नष्ट हो गई, उस व्यक्ति के कलुषित जीवन को धिक्कार है। रास्ते में जाते हुए ऐसे व्यक्ति को देखकर शत्रु भी हंस पड़ते हैं। इंद्रद्युम्न राजर्षि माने जाते थे। उन्होंने कुछ भी पाप नहीं किया था, किंतु कीर्ति नष्ट हो जाने के कारण वे भी स्वर्ग से ढकेल दिए गए। फिर जो स्वयं पाप कर्म कर चुका है वो कैसे नहीं गिरेगा? राजा ययाति भी बहुत थोड़े अपराध पर स्वर्ग से बहिष्कृत कर दिए गए थे। ऐसे ही एक राजा थे जिन्हें 18 युगों तक कर्कट की योनि में रहना पड़ा। सभी सिद्धियों के घर में रहते हुए भी इंद्र के मन में शांति नहीं थी। वे सभा में बिल्कुल बैठते ही नहीं थे। वे भय से घबराकर जोर जोर से श्वास लिया करते थे और कभी कभी तो मूर्छित भी हो जाते थे। ये स्थिति देखकर इंद्राणी ने उनसे पूछा, प्रभु, आपका भयंकर शत्रु तो मार ही डाला गया, फिर भी आप इतने भयभीत क्यों हैं? शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले हे स्वामिन, कौन सी चिंता आपको बेचैन कर रही है? लोकेश, आप एक साधारण प्राणी की तरह क्यों लंबी लंबी सांसें खींचते हुए सदा सोच में डूबे रहते हैं? दूसरा कोई बलवान शत्रु तो दिखता भी नहीं जिससे आप इतने चिंतातुर हो गए। तब इंद्र ने कहा, यद्यपि कोई बलवान शत्रु मेरे सामने नहीं है, फिर भी ब्रह्म हत्या के भय से मैं इतना डर गया हूं कि घर में रहते हुए भी मुझे सुख नहीं है, ना ही शांति है। ना तो मुझे नंदन वन में ही सुख मिल रहा है और न अमृत तथा वह देव प्रसाद ही सुख दे पा रहे हैं। गंधर्वों के गान और अप्सराओं के नृत्य भी मुझे सुखकर नहीं लग रहे। तुम जैसी सहधर्मिणी और अनेक प्रकार की देवांगनाएं भी मुझे सुखी नहीं कर पाती। कामधेनु, गऊ और कल्प वृक्ष से भी मैं सुख नहीं पा रहा। क्या करूं? कहाँ जाऊं? कहाँ जाने से मेरा कल्याण होगा? प्रिय, इसी चिंता से व्यग्र रहने के कारण मेरे मन में आग धधक रही है। व्यास जी कहते हैं, राजन, अत्यंत घबराई हुई अपनी प्रिय पत्नी शची से ऐसी बातें कहकर इंद्र घर से निकल पड़े और मानसरोवर पर चले गए। भय से उनका कलेजा कांप रहा था। शोक के कारण उनकी शक्ति क्षीण हो गई थी। वे उस उत्तम सरोवर में जाकर एक कमल के नाल में छिप गए। उस समय इंद्र को कर्तव्य का ज्ञान ही नहीं रहा, क्योंकि घृणित कर्म करने से उनकी प्रतिभा जो नष्ट हो गई थी। वे जल के अंदर उस कमल नाल में छिपकर ही अपना समय बिता रहे थे, मानो सांप जीवन रक्षा के लिए प्रयत्नशील हो। उस अवसर पर उनका कोई भी सहायक नहीं था। चिंता से व्याकुलता बढ़ गई थी। इंद्रियों में क्षोभ उत्पन्न हो गया था। राजन, जब ब्रह्म हत्या के भय से दुखी होकर इंद्र वहां से चले गए, तब देवताओं का मन चिंता से अत्यंत संतप्त हो गया। अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे। उपद्रवों से अभिभूत सारे जगत में कोई शासक ही नहीं रहा। मेघों ने पानी बरसाना बंद कर दिया। पृथ्वी में धान्य उपजाने की शक्ति नहीं रही। नदियों की धाराएं टूट गईं। तालाब बिना जल के हो गए। इस प्रकार की अराजकता फैल जाने पर सभी देवताओं और मुनियों ने परस्पर विचार करके नहुष को इंद्र पद पर नियुक्त कर दिया। राजन, यद्यपि नहुष धर्मात्मा था, फिर भी इंद्र बन जाने पर उसके मन में राजसी वृत्ति उत्पन्न हो गई। फलस्वरूप वह विषयों में आसक्त हो गया। एक समय की बात है, शची के गुणों को सुनकर उन्हें पाने के लिए नहुष के मन में इच्छा उत्पन्न हो गई। इसलिए उसने ऋषियों से कहा, मेरे पास इंद्राणी क्यों नहीं आती? देवताओं, आप सभी लोगों ने ही इस समय मुझे इंद्र बनाया है, इसलिए मेरी सेवा करने के लिए शची को भी यहाँ भेजा जाए। इस अवसर पर देवताओं और मुनियों को सभी प्रकार से मेरा प्रिय कार्य करना चाहिए, क्योंकि मैं उनका इंद्र हूँ। सभी लोक पर मेरा शासन है, इसलिए मुझे प्रसन्न करने के लिए शची शीघ्र ही मेरे महल में आ जाए। नहुष की ये दोषपूर्ण बात सुनकर देवताओं और ऋषियों के मन में चिंता के कारण घबराहट हो गई। वे इंद्राणी के पास गए और मस्तक झुकाकर कहने लगे, इंद्राणी जी, दुरात्मा नहुष अब आपको पाने की इच्छा प्रकट कर रहा है। उसने क्रोधित होकर हमसे ये वचन कहा है कि शची को यहाँ भेजा जाए। उसके अधीन रहने वाले हम कर ही क्या सकते हैं, क्योंकि इस दुरात्मा को तो इंद्र ही बना दिया गया है। देवताओं और ऋषियों द्वारा नहुष की ये अप्रिय बात सुनकर शची का मुख मुरझा गया।
वे बृहस्पति जी से कहने लगी, ब्राह्मण, मैं आपकी शरण में आई हूँ, नहुष से मेरी रक्षा कीजिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे, देवी, पापांध नहुष से आप किंचित मात्र भी भय मत करो। वत्से, सनातन धर्म का परित्याग करके मैं तुम्हें उसके पास नहीं जाने दूंगा। शरण में आए हुए दुखी व्यक्ति को जो नीच मनुष्य आश्रय नहीं देता, उसे युग पर्यंत नरक की यातना भोगनी पड़ती है। हे शची, तुम शांत चित्त होकर विराजमान रहो, मैं कभी भी तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। इस प्रकार नहुष ने सुना कि शची बृहस्पति जी की शरण में चली गई हैं, तब वह उनके ऊपर भी चिल्ला उठा। उसने देवताओं से कहा, यह बिल्कुल निश्चित है कि मेरे हाथ बृहस्पति का वध होकर रहेगा। कारण मैंने सुना है कि इस मूर्ख ने अपने घर में शची को सुरक्षित रखने की व्यवस्था कर डाली है। उस समय नहुष की आकृति महान भयंकर हो गई थी। वह क्रोध से जल उठा था। उसकी ऐसी स्थिति देखकर देवता और ऋषि साम नीति का प्रयोग करते हुए नहुष से कहने लगे, राजन, अपना क्रोध दूर करो। ये खोटी बुद्धि सर्वथा त्याज्य है। पराई स्त्री के साथ प्रेम करने की धर्मशास्त्रों में घोर निंदा की गई है। शची परम पतिव्रता है, उनका आचरण बड़ा ही पवित्र है। राजन, इस समय तुम्हें त्रिलोकी का राज्य सुलभ है। तुम बड़े धार्मिक राजा हो। अगर तुम जैसा राजा धर्म से विचलित हो जाएगा तो निश्चय है कि प्रजा भी नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। राजा को चाहिए कि सभी प्रकार से सदाचार का पालन करे। किंतु नहुष ने कहा, देवताओं, शची मेरे पास आ जाए और ऐसा करने से तुम्हारी तो बड़ी भलाई होगी ही, वो भी परम सुखी हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर मेरी अशांति का शमन नहीं हो सकता। ये मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल सच्ची बातें कह रहा हूँ। तब बृहस्पति जी ने शची की रक्षा हेतु भगवती जगदम्बा की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न हुई जगदम्बा ने उन्हें भगवान विष्णु की शरण में जाने के लिए कहा। राजन, कर्तव्य निश्चित हो जाने पर वे परम प्रभु भगवान विष्णु के धाम में गए और उनकी स्तुति करने लगे। आदिदेव भगवान विष्णु अखिल जगत के स्वामी हैं। शरण में आए हुए व्यक्ति पर कृपा करना उनका स्वभाव ही है। अपनी वाणी व्यक्त करने में परम कुशल देवताओं ने अत्यंत उदास होकर उनसे कहा कि भगवान, देवराज इंद्र ब्रह्महत्या के दुख से अत्यंत दुखी होकर कहीं अन्यत्र कालक्षेप कर रहे हैं। हम पर घोर संकट आ गया है, इससे आप हमारी रक्षा करें, साथ ही इंद्र ब्रह्महत्या से मुक्त हो जाएं, इसका उपाय भी आप बतलाने की कृपा करें। देवताओं की ये करुण प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु उनसे कहने लगे, देवताओं, इस अवसर पर ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त होने के लिए इंद्र को अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। इस परम पावन यज्ञ के प्रभाव से वे फिर से तुम्हारे इंद्र बन जाएंगे। ये अश्वमेध यज्ञ भगवती जगदम्बा को संतुष्ट करने के लिए एक अचूक साधन है। यह निश्चय है कि इस यज्ञ से संतुष्ट होकर भगवती जगदम्बा ब्रह्महत्या प्रभृति सारे पापों को नष्ट कर देंगी और इंद्राणी भी नियम पूर्वक भगवती जगदम्बा की आराधना में लग जाएं। भगवती जगदम्बा कल्याणमयी हैं। इनकी आराधना करने पर सुखी होने में कोई संदेह नहीं है। देवताओं, अब अपने ही किए हुए पाप से नहुष का बहुत शीघ्र ही संहार हो जाएगा। इंद्र भी अश्वमेध यज्ञ के प्रभाव से पुण्यात्मा बनकर अपनी संपत्ति प्राप्त कर लेंगे। उन्हें अपना सर्वोत्तम आसन पुनः सुलभ हो जाएगा। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु की ये पवित्र वाणी सुनते ही बृहस्पति जी को अपना अगुआ बनाकर सभी देवतागण उस अविगत स्थान को चले गए जहाँ इंद्र कालक्षेप कर रहे थे, अर्थात छुपे हुए थे। उन्होंने वहां पहुंचकर इंद्र को आश्वासन दिया और सर्वोत्तम यज्ञ कराने की समुचित व्यवस्था भी की। उस यज्ञ के संपन्न हो जाने पर भगवान श्रीहरि वहां पधारे और उनके द्वारा ब्रह्महत्या को विभाजित करके वृक्षों, नदियों, पर्वतों और स्त्रियों पर फेंक दिया गया। यों ब्रह्महत्या से मुक्त होकर इंद्र पुनः शुद्ध हो गए। यद्यपि उनकी चिंता शांत हो गई थी, फिर भी अपने अच्छे दिनों की प्रतीक्षा करते हुए वे जल में ही ठहरे रहे और एक कमल का नाल उनका वहां पर आश्रय बना हुआ था। कोई भी प्राणी उन्हें नहीं देख सकता था, इसलिए इंद्राणी के दुख का अंत ही नहीं हुआ। तब इंद्र के विरह में व्याकुल होकर वे बृहस्पति जी से पूछने लगी, महाराज, अश्वमेध यज्ञ कर चुकने पर भी मेरे पतिदेव सामने क्यों नहीं आते? मैं अपने उन प्राणनाथ को कैसे देखूंगी? इसका उपाय मुझे बताने की कृपा करें। बृहस्पति जी कहने लगे, देवी, अब तुम कल्याण स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा की आराधना करो। उन्हीं की कृपा से तुम्हारे पुण्यात्मा पतिदेव सामने आ सकेंगे। तुम्हारे द्वारा सुपूजित होने पर भगवती जगदम्बा नहुष की शक्ति कुंठित कर देंगी। भगवती के प्रयास से मोहित होकर वह नरेश इंद्र पद से च्युत हो जाएगा। राजन, बृहस्पति जी के इस प्रकार कहने पर इंद्राणी ने उनसे मंत्र का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया तथा पूजन की विधियां भी समझ ली।
यों गुरु के अनुग्रह से मंत्र का ज्ञान हो जाने पर शची ने भगवती भुवनेश्वर की सभी प्रकार से आराधना आरंभ कर दी। उस समय इंद्राणी पूर्ण तपस्विनी बन गई थी। उन्होंने अन्य प्रकार के सभी भोगों का त्याग कर दिया था। अपने प्राणनाथ के दर्शन की इच्छा से देवी पूजन में ही उनका सारा समय बीतने लगा। कुछ दिनों तक आराधना करने के बाद भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो गई और उन्होंने इंद्राणी को साक्षात दर्शन दिए। वरदान देने के लिए पधारी हुई देवी का रूप बड़ा ही मनोहर था और तब देवी मेघ की भांति गंभीर वाणी में इंद्राणी से कहने लगी, सुंदर कटिभाग से शोभा पाने वाली इंद्रप्रिय, अपना मनोवांछित वर मांगो। मैं प्रसन्नतापूर्वक देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुमने सभी प्रकार से मेरी आराधना की है। तुम्हें वरदान देने के लिए ही यहाँ पर मैं उपस्थित हुई हूँ। उस समय इंद्राणी भगवती जगदम्बा के सामने हाथ जोड़े खड़ी हुई थी। देवी के आज्ञा देने पर अत्यंत प्रसन्न होकर विराजने वाली उन परमेश्वरी से इंद्राणी ने कहा, माते, पति देव का दर्शन मुझे परम दुर्लभ हो गया है। मैं उसी को प्राप्त करना चाहती हूँ। साथ ही मैं ये भी चाहती हूँ कि पापी नहुष से मुझे बिल्कुल भी भय न रहे और पूर्ववत अपना स्थान भी प्राप्त हो जाए। तब देवी कहने लगी, तुम इस समय मेरी दूती के साथ मानसरोवर जाओ, जहाँ मेरी एक अचल मूर्ति प्रतिष्ठित है। मेरी उस मूर्ति को लोग विश्वकामा कहते हैं। वहाँ इंद्र से तुम्हारी भेंट हो जाएगी। इस समय वे भय से घबराकर महान दुख का अनुभव कर रहे हैं। विशालाक्षी, कुछ ही समय के बाद मैं राजा नहुष को मोहित करने की व्यवस्था करूंगी। अब तुम स्वस्थ हो जाओ। तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने में अब मैं सचेष्ट हूँ। मेरे प्रयास से मोहित हुआ राजा नहुष तुरंत ही इंद्रासन से च्युत हो जाएगा। व्यास जी कहते हैं, इसके बाद भगवती जगदम्बा की एक दूती इंद्राणी को साथ लेकर तुरंत उनके पतिदेव के पास पहुंच गई। शची ने पतिदेव का साक्षात्कार किया। भगवती परमेश्वरी का वह विग्रह भी उन्हें दिखाई दिया। उस समय वहीं देवराज छिपकर कालक्षेप कर रहे थे। इंद्राणी के मन में बहुत दिनों से पतिदेव के दर्शन की इच्छा बनी हुई थी। अभीष्ट कार्य सिद्ध हो गया, इससे वे प्रसन्नता से गदगद हो गई। व्यास जी कहते हैं, राजन, विशाल नेत्र वाली इंद्राणी का हृदय चिंता से भरा हुआ था। ऐसी अपनी प्राण प्रिया को सामने उपस्थित देखकर इंद्र आश्चर्य प्रकट करते हुए कहने लगे, प्रिय, तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं यहाँ हूँ, ये रहस्य तुम्हें कैसे मालूम हो गया? शुभानने, मेरे यहाँ रहने की बात जानने में तो सारे प्राणी ही असमर्थ हैं, फिर तुम्हें ये बात कैसे पता चली? शची ने कहा, प्रभो, इस समय भगवती जगदम्बा के कृपा प्रसाद से मुझे आपकी जानकारी प्राप्त हुई है। देवेश्वर, उन्हीं की कृपा के सहारे मैं आपको पा सकी हूँ। देवताओं और मुनियों ने नहुष नाम वाले एक राजर्षि को आपके स्थान पर नियुक्त कर दिया है। उसके द्वारा मैं अत्यंत कष्ट पा रही हूँ। वह नीच मुझसे ऐसा कहता है कि सुंदरी, तुम मुझे पति रूप से स्वीकार कर लो। मैं ही देवताओं का अध्यक्ष इंद्र हूँ। पतिदेव, अब मैं क्या करूँ? तब इंद्र ने कहा, कल्याणी, जिस प्रकार अनुकूल समय की प्रतीक्षा करते हुए मैं यहाँ ठहरा हूँ, वैसे ही तुम भी अपने मन में धैर्य धारण करके कालक्षेप करो। व्यास जी कहते हैं, राजन, परम आदरणीय पतिदेव के ऐसा कहने पर इंद्राणी के मन का दुख दूर नहीं हुआ। कांपती हुई, लंबी सांस खींचती हुई वे इंद्र से कहने लगी, महाभाग, मैं कैसे रहूं? नहुष अत्यंत दुराचारी है। वरदान मिल जाने से वह अभिमान में चूर रहता है। तब देवराज इंद्र बोले, वरानने, मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ, उसे करो। तभी इस दुखप्रद समय में तुम्हारे शील की रक्षा हो सकेगी। राजा नहुष बड़ा पापी है। जब बलपूर्वक वह तुम्हें प्राप्त करने का प्रयास करे, तब प्रतिज्ञा करवाकर उसे धोखे में डाल देना। तुम एकांत में नहुष के पास जाकर कहना कि जगत प्रभो, आप ऐसी दिव्य सवारी से पधारकर मुझे स्वीकार कीजिए जिसे ऋषि ढोते हों। ऐसा होने पर मैं प्रसन्नतापूर्वक आपके वश में हो जाऊंगी, क्योंकि मैं इसी प्रकार का नियम बना चुकी हूँ। उस कामांध राजा द्वारा मुनि लोग पालकी ढोने में नियुक्त किए जाएंगे। ऐसी स्थिति में यह निश्चित है कि उन तपस्वियों के शाप से नहुष जलकर भस्म हो जाएगा। इस काम में भगवती जगदम्बा तुम्हारी सहायता करेंगी, और भगवती जगदम्बा को स्मरण करने वाला व्यक्ति कभी भी संकट में नहीं पड़ सकता। अगर कभी दुखदायी समय सामने आ जाए तो यही समझना चाहिए कि इसमें भी हमारा ही कल्याण है। इसलिए तुम मणिपर्वत पर विराजमान रहने वाली भगवती भुवनेश्वर की सभी प्रकार से आराधना में लीन हो जाओ और बृहस्पति जी के कहे अनुसार उनका पूजन करती रहो। इंद्राणी ने देवराज इंद्र के कहे अनुसार वैसा ही किया और नहुष से भी अपनी इच्छा प्रकट की।
जिसे सुनकर नहुष ने सभी मुनियों को बुलाकर उनके सामने अपनी बात रख दी और कहा, विप्रो, अब इंद्र कहलाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त है। मेरे पास सारी शक्तियां हैं। इस अवसर पर आप लोग प्रसन्नता पूर्वक मेरे कार्य साधन में तत्पर हो जाए। इंद्र का आसन मुझे मिल गया है, लेकिन इंद्राणी अभी मेरे पास नहीं आ सकी। उसके आने का क्या साधन है, इस विषय में पूछने पर उसने प्रेम पूर्वक मुझसे कहा है कि देवेंद्र, मुनिगण जिस सवारी को चलाएं उस पर चढ़कर आप मुझे पाने के लिए पधारिए। इसलिए आदरणीय मुनियों, मेरा ये कार्य अत्यंत कठिन है, पर आप तो बड़े दयालु हैं। मेरा कार्य सभी प्रकार से सिद्ध हो, आप वही करें, क्योंकि शची में आसक्त मेरा मन निरंतर संतप्त है। इस अवसर पर मेरे परम आश्रय केवल आप ही हैं, इसलिए इस महान कार्य को संपन्न करने की अवश्य ही कृपा करें। राजन, उन श्रेष्ठ मुनियों में अगस्त्य जी सबसे प्रमुख थे। दयालु होने के कारण या फिर होनहारवश नहुष की ये खोटी बात सुनकर वैसा ही करने के लिए वो सहमत हो गए। जब उन तत्वदर्शी मुनियों ने शची में आसक्त हुए उस राजा की बात स्वीकार कर ली, तब तो उसके हर्ष की सीमा ही नहीं रही। वह तुरंत एक मनोरम पालकी पर जा बैठा और दिव्य मुनियों को उसे ढोने के लिए नियुक्त करके सर्प सर्प अर्थात चलो चलो कहने लगा। उस समय कामातुर हो जाने से नहुष की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। उसने अगस्त्य जी के मस्तक पर अपने पैर से मार दिया। लोपामुद्रा के प्राणपति अगस्त्य जी परम श्रेष्ठ तपस्वी माने जाते हैं। वातापी नामक राक्षस उनका भक्ष बन चुका है। एक बार वे तो समुद्र को भी पी गए थे। पापी नहुष ने ऐसे सुयोग्य अगस्त्य जी पर कोड़े से भी चोट पहुंचा दी। इंद्राणी के चिंतन में अत्यंत व्याकुल उस राजा के मुख से मुनियों के प्रति सर्प सर्प अर्थात चलो चलो यही शब्द बारंबार निकल रहे थे। फिर तो अगस्त्य जी ने क्रोधित होकर नहुष को शाप दे दिया, अरे नीच, तू वन में भयंकर शरीर वाला एक महान सर्प बन जा। इस सर्प योनि में अनेक हजार वर्षों तक तुझे अपार कष्ट भोगने पड़ेंगे। तू शक्ति संपन्न होकर वन में भटकेगा। धर्म के अंश से युधिष्ठिर नामक एक पुण्यात्मा पुरुष प्रकट होंगे, उनसे तेरी भेंट होगी। तब उनके मुख से प्रश्नों के उत्तर सुन लेने के बाद ही तो मुक्त होगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार मुनिवर अगस्त्य जी के शाप दे देने पर राजर्षि नहुष ने उनकी स्तुति की। तुरंत ही उसकी आकृति शाप के प्रभाव से सर्प के समान बन गई और वह स्वर्ग से गिर पड़ा। इसके बाद बृहस्पति जी बड़ी शीघ्रता के साथ मानसरोवर पर गए और उन्होंने वहां के सब समाचार विस्तार पूर्वक इंद्र को सुना दिए। नहुष स्वर्ग से गिर गया इत्यादि बातें सुनकर देवराज के मन में प्रसन्नता छा गई। राजन, नहुष अब धरातल पर चला गया, ये देखकर सभी देवता भी मुनियों सहित उसी मानसरोवर पर इंद्र के पास गए। देवराज को आश्वासन देकर उन्होंने इंद्र को स्वर्ग में ले आने की व्यवस्था भी की। उनके द्वारा बड़े सम्मान के साथ फिर इंद्र स्वर्ग में लौट आए। इसके बाद देवताओं और मुनियों ने उन्हें आसन पर विराजित कर मंगल अभिषेक किया। इंद्र भी अब अपने आसन के अधिकारी बनकर शची के साथ स्वर्ग में विराजने लगे। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार इंद्र को अत्यंत भयंकर कष्ट सहने पड़े हैं। भगवती जगदम्बा के कृपा प्रसाद से इंद्र पुनः अपने स्थान पर प्रतिष्ठित हुए। राजन, वृत्तासुर के वध से संबंध रखने वाली ये सारी कथाएं मैं तुम्हें सुना चुका। तुमने जिस विषय में प्रश्न किया है वह कथा बड़ी विलक्षण है। जो जैसा कर्म करता है उसके सामने वैसे ही फल आते हैं, क्योंकि अपने किए हुए शुभ या फिर अशुभ कर्म का फल भोगना प्राणियों के लिए अनिवार्य है, इसे कोई नहीं टाल सकता। जय माता दी। आज का अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।